अपने घर पर और अपने किचन पर की हुई छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट कभी भी ज़ाया नहीं जाती। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये। अगर हम महीने में सिर्फ 300 रुपये का खर्चा करके अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए कोई सामान खरीद के लाएं तो क्या ही बात है। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने घर के लिए क्या सामान खरीदा और क्या शॉपिंग करी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, यहाँ पर जना सुबह सुबह का वक्त था और पराठा देखकर आप समझ ही गए होंगे कि भाई हीरा ने पराठे शराठे पहले ही बना के रख लिए हैं। तो हाँ जी, बस अब आम का मौसम है तो मैंने क्यों ना कहा कि भाई सुबह सुबह हमें जो है ना आम पराठे ही खाने होते हैं। तो आम तो हमें रोज़ाना चाहिए होते हैं। मैं हस्बैंड से कह रही होती हूँ कि फ्रूट्स कम लाया करें, दूसरी चीज़ें ना लाया करें, आम ही आम लेकर आया करें, क्योंकि भाई वो बंदा खुद भी शौकीन है आम खाने का। तो बस यहाँ पर मैंने आम को नरम शरम कर लिया था और मैंने बोला कि जल्दी से जो है ना आम पराठा खा लिया जाए, क्योंकि आज मुझे जाना था छोटी मोटी सी शॉपिंग के लिए, वो भी घर के लिए और किचन के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर के करीब ही एक मेरे मार्केट है, वहाँ जाकर कुछ चीज़ें बाय कर ली जाए। तो बस यहाँ पर मेरी सवारी निकल चुकी थी हस्बैंड के साथ और मैं पहुँच चुकी थी चेस प्लस, क्योंकि वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा फासले पर है, लेकिन बाकी मार्केटों के मुताबिक ये वाली मार्केट मुझे ज़रा करीब पड़ती है। तो लीजिए भाई, सुबह सुबह का वक्त था और सन्नाटा हो रहा था। भाई यहाँ पर जब भी कोई वीडियो बना रहा हो ना, कोई ब्लॉगर हो, तो वो जो है ना अगर सुपर मार्केट जा रहा है तो उसके लिए ये टाइम बेस्ट होता है कि वो सुबह सुबह चला जाए और वीडियो भी आराम से बना सकते हैं। तो बस जी यहाँ पर हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी थी। हस्बैंड उठा उठा के सामान दिखाए जा रहे थे कि ये देख लो, वो देख लो। अब मुझे जो है ना सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये के अंदर ही अंदर है ना कुछ ना कुछ खरीदना था और मुझे खरीदा था किचन के लिए कुछ बाउल वगैरह खरीदने थे और जो है ना मुझे एक मेरी छोटी वाली अलमारी, उसके लिए ऑर्गेनाइज़र वगैरह खरीदने थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई यहीं पर पहुँचा जाए और यहाँ से जो है ना अपनी पसंद की चीज़ें ले ली जाए। तो बस माशाल्लाह से बहुत अच्छा सामान था, सब कुछ देख रही थी। और हम ख़वातीन का क्या होता है ना, अगर हम इस तरह से मार्केट में चले जाए ना और हमारे सामने किचन का सामान आ रहा हो तो फिर हमारा तो दिल इतना जो है ना वो बेचैन हो जाता है कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। अब जैसे कि ये बाउल आप मेरे हाथ में देख रहे ना, ये सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये का था। अच्छा, 300 रुपये में इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन क्वालिटी मिल रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हर चीज़ जो है ना एक एक करके उठा लूँ। जैसे कि ये मसाले के बॉक्सेस थे ना, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन जो है ना मेरे पास मसाले के बॉक्सेस रखे हुए हैं। तो इसलिए फिर जो है ना मैंने कहा कि हीरा नियत ख़राब ना करो, ज़रा सा संभल के चलो, जितने पैसे लेकर आई हो ना बस उतनी ही चादर, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। बस यहाँ पर हस्बैंड जो है ना दूसरी चीज़ें भी मुझे दिखा रहे थे कि भाई ये भी देख लो, ये भी देख लो। ज़ाहिर सी बात है, इंसान जब बाज़ार आता है तो 10 किस्म की चीज़ें देख रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र मुझे चाहिए थे तो बहुत ही प्यारे प्यारे से यहाँ पर रखे हुए थे, लेकिन मैं चाह रही थी कि मुझे कोई जो है ना वो ऐसे लीड वाला मिले ताकि जो है ना ढक दिया जाए, डस्ट वगैरह से बचा जाए। तो यहाँ पर जो थे ना वो सारे बिना जो है ना कैप वाले रखे हुए थे। और अच्छा, ये मुझे दिखा रहे थे फ्रूट बास्केट था, वॉश करने के लिए सारा पानी नीचे ठहर जाता है। साथ ही साथ मुझे ये जग ग्लास इतना खूबसूरत लग रहा था, मुझे लगा ये कांच का है। मैंने इतना आराम से उठाया तो देखा तो ये प्लास्टिक का था, तो बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, यहाँ पर जो ना बहुत सारी रेंज में चीज़ें रखी हुई थी जो 300 रुपये में भी थी। तो बस मेरा जो दिल था ना वो यही था कि मैं 300 रुपये वाली कोई चीज़ लेकर जो है ना घर पहुँच जाऊँ। अच्छा, ये वाली जब ट्रे वगैरह देखते हैं ना हम लोग, ये डेकोर पीस देखते हैं। अच्छा, लेकिन डाइनिंग टेबल तो मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें देखती हूँ तो बड़ा दिल चाहता है कि लेकर जो है ना मैं जमा कर लूँ। जैसे कि ये डाइनिंग टेबल पर जो है ना ये चीज़ ये रखी जाती हैं चीज़ें वगैरह, तो ये भी देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि जब मैं डाइनिंग टेबल बाय कर लूँगी ना, ख़रीद लूँगी ना इंशाल्लाह, तब मैं ये सारी चीज़ें लेके जाऊँगी, अपने घर को खूब अच्छे से सजाऊँगी। और यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें देख रही थी, इतने प्यारे प्यारे टूल्स रखे हुए थे सफाई करने के लिए, है ना, क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। तो बस जी मैं घर पर पहुँच चुकी थी और आते के साथ ही वही था कि मुझे करनी थी सफाई। अच्छा, ये मेरा छोटा सा जो है ना ये कबर्ड है और ये कबर्ड जो है ना अब इसके ऊपर कब्जा हो चुका है महानूर और ईशाल का। अच्छा जी, पहले जो है ना इस कबर्ड के अंदर तमाम मेरा सामान रहा करता था, जैसे कि मेरा सैलून का सामान, मेरा मेकअप वगैरह मैं इसके अंदर रखती थी और इसे लॉक करके रखती थी। अब जब से महानूर ईशाल ने इस पर कब्ज़ा किया है ना, तो अब उनकी ये तमाम चीज़ें जो हो गया, इनका स्किन केयर का सामान हो गया, इनके जो छोटे मोटे चुन्ने मुन्ने से मेकअप वगैरह हो गए ना, परफ्यूम्स वगैरह हो गए, वो सारे इसके अंदर ये लोग रखती हैं और फिर बेतरतीब चीज़ें रखी हुई होती हैं। पीछे से कोई एक चीज़ उठाती है ना तो आगे की सारी चीज़ें इनकी गिर जाती हैं।
तो बस रात को ही मैंने सोच के सोई थी कि मैं जो है ना अब सुबह उठ के इस अलमारी के लिए जो है ना छोटी सी कबर्ड के लिए ऑर्गेनाइज़र लेने के लिए जाऊँगी और वो लेकर आऊँगी और इनकी तरतीब दे दूँगी इस अलमारी को। तो बस जी यहाँ से मैं सारी शॉपिंग वगैरह करके लेकर आ गई थी। बहुत ज़्यादा तो कोई शॉपिंग नहीं करके गई थी, बस मैं सिर्फ़ और सिर्फ 1500 रुपये लेकर गई थी साथ में, और मेरा माइंड था कि मुझे 1000 रुपीज़ की जो है ना वो सिर्फ शॉपिंग करके आनी है। तो बस वहाँ पर पहुँची तो हर चीज़ अच्छी लग रही थी। वो कहते हैं ना, वो हमारा दिल जो है ना वो ख़राब हो जाता है, चीज़ देख लेना फिर दिल चाहता है कि यार एक चीज़ और ले लें, एक चीज़ और ले लें, तो यही होता है। अच्छा जी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में आपने देखा ना कि मुझे एक बाउल बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन वो 300 रुपये का सिंगल पीस मिल रहा था। अब हम लेडीज़ का क्या होता है ना, हमें तो ऐसा होता है कि हम एक बाय करें ना तो एक हमें ऊपर फ्री भी मिल जाए। तो मैंने बोला थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेती हूँ, शायद कोई और चीज़ अच्छी मिल जाए। तो बस फिर इस बाउल के ऊपर मेरी नज़र पड़ी ना, तो यार ये सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में 2 मिल रहे थे। तो फिर मैंने बोला नेकी और पूछ और मैंने तो भाई झपट्टा मार के जो है ना इसको उठा लिया। मैंने बोला कि भाई इतनी अच्छी क्वालिटी और इतना मज़े का, इतना खूबसूरत कलर, तो बस यही बाउल मुझे चाहिए। तो ये जो है ना फ्रूट बास्केट भी बन सकता है, अगर मैं चावल भिगो रही हूँ, फ्रूट वॉश कर रही हूँ, कोई भी सामान इसमें डाल के रख रही हूँ तो खूबसूरत भी लगेगा, और किचन में पड़ा हुआ ना ये अच्छा भी लग रहा है। देखें ना आप, मेरे किचन में हर चीज़ जो है ना इसी कलर से मिलती जुलती हैं, और मेरा किचन भी इसी कलर का है। तो फिर मेरी तो आदत है कि मैं हर चीज़ जो है ना अपने किचन की मैचिंग की ले रही होती हूँ। तो मुझे बहुत प्यारा लगता है कि सॉफ्ट हर चीज़ होनी चाहिए। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में 2 बाउल, मतलब 150 रुपये का सिर्फ एक बाउल। और हम खवातीन को क्या चाहिए भाई, बाय 1 गेट 1 एक चीज़ फ्री मिल जाए ना तो फिर भाई सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो बस जी ये प्यारे से और क्वालिटी वाइज मुझे 2 बाउल मिल गए थे, और साथ ही साथ जो है ना मैंने ये महानूर और इशाल की कबर्ड के लिए ऑर्गेनाइज़र ख़रीद लिया। अच्छा, यहाँ पर भी बात आती है कि भाई ये भी सिंगल पीस जो थे ना, वो एक जो मिल रहा था वो 345 रुपीज़ का समथिंग ऐसे ही मिल रहा था। लेकिन मेरी नीयत में ये था, मेरी सोच ये थी कि भाई एक इतना महंगा मिल रहा है तो क्यों ना मुझे जो है ना 1 2 3 एक साथ मिल जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब एक 350 रुपये का ले लूँ तो फिर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला कि चलो मैं देखती हूँ ना। तो बस एक जो मैं उठा कर देख रही थी, तो मैंने कहा कि हस्बैंड से कहा कि मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे 2-3 पीस चाहिए। तो हस्बैंड ने जो है ना वो एक उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, तो वो चेक कर रहे थे ना, तो उनके हाथ में जो है ना ये वाला पीस आ गया। उसके अंदर जो है ना 3 पीस एक साथ थे। अच्छा, जो मैं सिंगल ले रही थी ना तो वो 300-350 रुपये का था एक सिंगल पीस, और अगर इस तरह से मैंने 3 ले लिए ना तो वो मुझे एक 300 रुपये का पड़ा, और ये 3 जो है ना मुझे 900 रुपये के पड़ गए। तो भाई 300 रुपये में एक ऑर्गेनाइज़र, वो भी लीड वाला, कितना खूबसूरत, इतना हसीन, और ये जब कबर्ड में रखेंगे ना तो भाई बात ही निराली। और फिर क्वालिटी वाइज तो देखें इतना अच्छा है। अगर हम ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट अपने घर के लिए कर लेते ना, महीने में एक मरतबा ऐसी कोई चीज़ लाकर ख़रीद के रख लेते हैं तो वो चीज़ भी हमारी सेफ़ रहती है। हमारी जो बाकी चीज़ें हम इसके अंदर डाल कर रखते हैं, सेव करके रखते हैं, वो भी हमारी हमेशा ऑर्गेनाइज रहती है, हमारी चीज़ें फैलती नहीं हैं, और ये जो है ना लाइफ टाइम की जो है ना हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अब मेरे जो है ना 4 से 5 साल आराम से गुजरेंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा गुजर सकते हैं अगर मैंने इसकी केयर करी तो भाई देख लें, वाइट कलर में इतना हसीन, इतना खूबसूरत ये लग रहे थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो भाई आज तो मेरा दिल ही खुश हो गया कि 300 रुपये के अंदर मैं इतनी मज़े की शॉपिंग करके लाई हूँ कि मैं क्या बताऊं आप सबको। तो आप सब ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, ये मुझे इतने पसंद है मैं क्या बताऊँ। आपने मेरे किचन में भी देखा होगा ना, एक रेड कलर की बास्केट है, तो ऐसी मैं 2 लेकर आई थी पहले, ब्लू और है ना रेड कलर की, वो भी रखी हुई है। इतनी कार आमद है, इतनी काम आती है, इतना सामान उनके अंदर चले जाता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं कि हीरा आपने ये रेड वाला बास्केट कहाँ से लिया है, तो वो मैंने गोल्डन मार्केट से लिया था, जो मैं किचन के अंदर रखती हूँ ना, तो वो मैंने 500 रुपये का एक कुछ लिया था, और 2 लिए थे मैंने 1000 रुपये के, लेकिन वो बहुत बड़े साइज़ के हैं तो उसमें बहुत सामान आ जाता है। अच्छा, ये वाले जो बात करूँ ना, तो ये भी मैंने गोल्डन मार्केट में आज से कुछ टाइम पहले पूछा था ना, तो मुझे 450-500 रुपये याद आ रहे हैं कि एक जो था ना सिंगल पीस वो इतना महंगा मिल रहा था। तो फिर यहाँ पर आज मैंने देखा तो मैंने बोला हीरा बिस्मिल्लाह कर ही लो, ज़्यादा लालच भी अच्छी बात नहीं है, ऐसा ना हो कि यहाँ से छोड़ दो ये 300 रुपये का, फिर आगे जाओ तो वही 500 रुपये का मिले। तो भाई मैंने बोला कि फ़ायदा हो रहा है तो फिर ले ही लिया जाए। और फिर 3 ऑर्गेनाइज़र इतने खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा, ये हम किचन में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे सामान हमारा किचन का होता है, हमारे पास कैबिनेट नहीं होते हैं, तो हम ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं ना हमारे पास, इस तरह से ये जार वगैरह लेकर भी ना उसमें अपना बहुत सारा सामान किचन का लेकर सेव करके इसे रख सकते हैं, जिसमें महीना भर जो है ना कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता, धूल मिट्टी नहीं लगती, और वो चीज़ें जो है ना हमारी सेफ़ पड़ी रहती हैं। अच्छा, इस तरह से हम अलमारियों में भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं आज मानो निशाल के ये परफ्यूम्स वगैरह है ना, अच्छे कांच की बोतल्स होती हैं ना, ये लोग एक उठाती ना तो दूसरी गिर जाती है,
तो इस वजह से जो है ना मैं इनके लिए ये लेकर आई हूँ। ख़ास मैंने कब से जो है ना ये पैसे थोड़े थोड़े करके सेव कर रही थी, कोने में फेंकती जा रही थी कि बस मुझे जो है ना कुछ लेकर आना है, कुछ लेकर आना है। तो बस फिर सोचा कि यही बेस्ट है कि मानो निशाल के लिए जो है ना ये चीज़ें लेकर आई जाए, ताकि इनका छोटा मोटा सामान होता है, इनकी ज्वेलरी वगैरह होती है, इनकी वॉचेज़ वगैरह होती हैं, इनके ग्लासेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से वहाँ बिखर जाती हैं, कभी इस टेबल पर, कभी वहाँ पर, कभी उस चेयर के ऊपर पड़ी हुई हैं, कभी किचन में नज़र आ रही हैं। तो अब ये होगा कि इनके ऑर्गेनाइज़र इनके पास हैं, तो ये वहीं से उठाएंगे और वहीं पर अपना सामान जो है ना वो डाल देंगी। अच्छा, ये चीज़ें जब बच्चों को बता दी जाती है ना कि ये चीज़ें अब आपकी और आपको इसके अंदर ही अपनी चीज़ें उठानी है और इसी के अंदर दोबारा से रखनी भी है, तो वो जो है ना घर में हर किसी की आदत सी बन जाती है कि जब इस तरह से ऑर्गेनाइज़र है या फिर वो जगह जो है ना हमारी बनी हुई है, तो हमें परफ्यूम उठाना है, वापस जाके वहीं रखना है, अपनी क्रीम्स वगैरह उठानी है, वापस जाके वहीं पर रखनी है। अच्छा, तो अलमारी की बात हो गई। अलमारी मेरी ना काफ़ी सारी पुरानी है, बहुत टाइम इसको गुजर चुका है। तो इस पर जो है ना कुछ मैंने कपड़ा वगैरह बिछा कर रखा हुआ था, ताकि जो है ना नीचे की जो लकड़ी वगैरह होती है ना, वुड होती है, वो ख़राब ना हो। तो अब जो है ना वो कपड़ा भी ख़राब हो गया, तो मैंने उसको निकाल कर फेंक दिया है, वो धोने के लायक नहीं था। मैंने बोला उसे फेंक ही दिया जाए, क्योंकि मेकअप का सामान बच्चों का गिर रहा होता है। उससे पहले भी जो है ना मेरा ही मेकअप का सामान रहता था अंदर, तो कभी जो है ना मेरा बेस वगैरह होता था, फाउंडेशन वगैरह होता था, पाउडर होता था, वो ग्लिटर वगैरह होती थी, तो वो गिर जाती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है ना वो मैस हो चुका था। तो मैंने बोला इनको फेंक दिया जाए। अच्छा, ये जो है ना मेरे पास लेदर का एक पीस रखा हुआ था, मेरी अम्मी जो है ना वो लंडा बाज़ार से लेकर आई थी और उन्होंने मुझे दिया था। ये बहुत बड़ा था, तो इसमें से आधा काट कर जो है ना मैंने अपनी छोटी सिस्टर को दे दिया था। मैंने बोला तुम अपने किसी काम में ले लेना, और बाकी जो है ना ये किसी भी चीज़ पर अगर रख दो ना, तो वहाँ पर जाके ये जम जाता है, जुड़ जाता है, हिलता नहीं है, परेशान नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि अब ये मेरे किसी काम का था नहीं, तो मैंने बोला अलमारी के अंदर जो है ना ये जितने भी मेरे शेल्फ लगे हुए ना, इनके ऊपर जो है ना मैं कटिंग करके इसको बिछा देती हूँ, ताकि ये ब्लैक कलर का भी, ये खूबसूरत भी लगेगा। और जो है ना साफ़ करूँगी ना गीला कपड़ा करके, वेट कपड़े से, वेट टॉवल से, तो ये बिल्कुल साफ़ भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं अलमारी साफ़ करने लगी थी। बात सारी वही है कि रोज़ाना अगर हम अपने घर का कोई एक कोना, कोई एक हिस्सा, कोई एक चीज़ साफ़ कर लेते ना, तो यकीन माने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इतने बेफिक्री के साथ गुजर जाते हैं ना कि यार हमारा वो वाला कोना जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हुआ हुआ है। तो मेरी हमेशा से आदत है कि कभी किचन का कोई एक चीज़ पकड़ ली, कभी घर का कोई एक कोना साफ़ कर लिया। तो अब जो है ना ये अलमारी का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ था, बेहाल हो चुकी हुई थी, बुरा हाल हो गया था। तो बस मैंने सोचा कि आज जो है ना इसी की सेटिंग करनी है, इसी को ऑर्गेनाइज़ करना है और इसे साफ़ सुथरा करके जो है ना फिर बच्चों के हवाले कर देना है। और फिर बच्चों को जो है ना थोड़ी सी डांट भी लगानी है कि हर चीज़ जो है ना अपनी संभाल कर रखनी है, और यहाँ से उठानी और यहीं पर रखनी है, और साफ़ सुथरे तरीके से जो है ना उसको मैनेज करके रखना है आपने। तो बस ये सिखाना भी हमारा ही काम होता है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से तरबियत दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं। और अगर हम नहीं भी सिखा रहे होते हैं ना, फिर वो बच्चों में जो वो आदतें होती हैं ना, वो खुद कैच कर लेते हैं कि हमारी मम्मा को हमने इस तरह से करते हुए देखा है। अच्छा, वो सफाई करती हैं हमारी मम्मा किचन को साफ़ रखती हैं, हमारी मम्मा घर में सफाई करती हैं, अलमारियाँ साफ़ करती हैं। तो वो बच्चे देख देख के खुद ब खुद सीख जाते हैं, अगर हम उन्हें ना भी सिखा रहे हों। लेकिन मेरी तो आदत है कि मैं हर छोटी मोटी बात के ऊपर जो है ना बच्चियों को बोल रही होती हूँ कि ये ऐसे नहीं करना और ऐसे करना है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि उनको याद रहता है कि भाई मम्मा ने जो है ना अभी गुस्सा कर लेना है अगर हमने ये काम नहीं करके दिया। तो बस जी यहाँ पर जो है ना 2 ऑर्गेनाइज़र जो है ना मेरे फुल हो चुके थे। एक में मैंने परफ्यूम्स वगैरह रख दिए थे, दूसरे के अंदर मानूर की छोटी मोटी लिपस्टिक थी, टेंट वगैरह था, ये सारा सामान था, वो रख दिया था। अब तीसरे की बारी आई थी। इसमें छोटी मोटी जो ज्वेलरी होती हैं, लोग ट्यूशन जा रही हैं, कोचिंग जा रही हैं, कहीं फ्रेंड्स के साथ जा रही हैं, फ्रेंड्स के घर जा रही हैं, मेरे साथ कहीं पर जा रही हैं शॉपिंग वगैरह पे, तो इनकी छोटी मोटी ज्वेलरी होती है जो यहाँ से वहाँ हो रही होती है। तो जिसमें वॉच वगैरह हो गई, ग्लासेस वगैरह हो गए और इनके ये एयरबड हो गए। तो मैंने बोला इन तमाम चीज़ों को जो है ना एक ऑर्गेनाइज़र में जो है ना मैं डाल के रख देती हूँ। अच्छा, ये मेरी वॉच है, ये भी जो है ना बॉक्स में पड़ी रहती है, तो मैंने बोला इसे भी साथ ही साथ लगे हाथों यहीं पर रख देती हूँ। अच्छा, ये बहुत पुरानी हो गई है, तकरीबन 4 से 5 साल इस वॉच को हो गए, लेकिन मैं इसे शॉपर में पैक करके रखती हूँ, फिर इस बॉक्स में डाल के रखती हूँ ताकि इसे जो है ना थोड़ी सी भी हवा ना लगे बाहर की और ये ख़राब ना हो जाए। कोई भी चीज़ हम बाहर रख देते ना तो वो जंग खा जाती है। तो चीज़ें जो है ना बड़ी मुश्किल से ख़रीदी जाती हैं, बहुत पैसा लगा के ख़रीदी जाती हैं। तो बड़ी मेहरबानी होगी कि अपनी चीज़ों की केयर किया करें, अपनी चीज़ों को संभाल के रखा करें और ताकि वो लॉन्ग लास्ट हो सकें। आप लोग केयर करेंगी ना तो वो जो है ना हमेशा चलती रहेंगी। अच्छा, यहाँ पर अलमारी जो है ना मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। ऑर्गेनाइज़र आप
लोग देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, दुनिया जहाँ का इसके अंदर सामान आ चुका है। अच्छा, ये बास्केट जो है ना मेरी काफ़ी सारी पुरानी है, बहुत पुरानी है, तकरीबन 7-8 साल तो इसे हो ही गए होंगे। तो मैं इसे वॉश करती हूँ, उसमें सामान डाल देती हूँ। अच्छा, ये टूल्स वगैरह है ना, ये नेल कटर हो गया और जो है ना इसमें अल्लाह नेकी दे तो वो हो गया, सीज़र वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसी बास्केट के अंदर रहा करती हैं। तो मैंने बोला कि जल्दी से जो है ना पहले इसको वॉश कर लूँ, इसका हाल बेहाल हुआ हुआ है, इसे वॉश करूँगी, फिर सारा ये सामान जो है ना वो इसके अंदर डालूँगी और फिर इसको भी अंदर कबर्ड में रख दूँगी। ये है मेरी कुछ डायरियाँ वगैरह, महानूर इशाल का स्कूल का कुछ जो काम वगैरह होता है ना, इनका बोर्ड वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं ना नीचे साइड में कॉर्नर पे रख दी हैं ताकि ये मुझे ना टाइमली मिल जाए। और डायरी जो होती है ना वो भी मेरी बहुत ही ख़ास डायरियाँ हैं, तो वो भी मेरी नीचे ही रहती हैं। अच्छा, अब बारी आती है कि ये घर में हमारे इतनी सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ फैली हुई होती है ना, टेप हो गई, ग्लू हो गया और चार्जर वगैरह हो गए, केबल पेन हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं, छोटी मोटी चीज़ें। तो ये जो है ना महान इशाल को जो ना गिफ्ट में आया था, इसकी फ्रेंड ने जो है ना इसे बना कर दिया था, बड़ा ही मजबूत तरीके से जो है ना ये बनाया था बॉक्स। मैंने मेरा दिल नहीं चाहा मैं इसे फेंक दूँ, तो बस इसके अंदर भी जो है ना मैंने ये सारा सामान डालकर जो है ना अलमारी के अंदर रख दूँगी। और यहाँ पर भाई मेरी पूरी अलमारी जो है ना वो साफ़ सुथरी हो चुकी है, हर चीज़ को संभाल कर रख दिया गया है। और इसी के साथ जो है ना मैं अपना व्लॉग को भी यहाँ पर एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।